अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त मैं मौजूद हूं G11 में बैंकिंग कोर्ट के बिल्कुल सामने। ब्रेकिंग न्यूज़ आज की आपको बताते चलें, इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त दायर की गई थी बैंकिंग कोर्ट में, आज हाज़िरी से इस्तिस्ना के लिए उसे मुस्तरद कर दिया गया। रखशंदा शाहीन साहिबा ने आज इस केस की समाअत की और सुबह भी एक वाक़या पेश आया जब उन्होंने सारे सहाफ़ियों को, तमाम मीडिया के लोगों को अदालत से बाहर निकाल दिया। जब मीडिया के लोगों ने इस्तफसार किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अदालत है और मेरी ही मर्ज़ी से चलेगी। उस वक्त भी उन्होंने एक इंदिया दिया था कि शायद आज इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उस ज़मानत को मुस्तरद करते हुए उनको वापस कोर्ट में बुला लिया है। और अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो दरख्वास्त थी हाज़िरी से इस्तिस्ना के लिए, उसे मुस्तरद करते हुए रखशंदा शाहीन साहबा ने कहा है कि 3:30 बजे तक अदालत का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में हर सूरत अदालत में पेश होना होगा। अब अगर अदालत में इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो उनकी जो ज़मानत है वो कैंसिल हो सकती है। पिछली पेशी के ऊपर 15 फरवरी की डेट दी गई थी और 15 फरवरी को इमरान खान साहब ने इस अदालत में पेश होना था। केस की सूरत हाल आपको बताता चलूँ, ये केस वही ममनुआ फंडिंग का है जिसमें बाहर से पीटीआई के अकाउंट्स में पैसा आया था और अकबर एस बाबर साहब ने ये जो केस है वो दायर किया था। आज FIA की तरफ से भी मुकम्मल दलाइल दिए गए और इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए, लेकिन रखशंदा शाहीन साहिबा ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 3:30 बजे से पहले पहले इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दे दिया है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ 2 घंटे का टाइम इमरान खान साहब को दिया गया है, जबकि उनका यहाँ पेश होना किसी भी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि वो इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर के अंदर मौजूद है और इस्लामाबाद आने के लिए उनको कम से कम भी 4 घंटे चाहिए होंगे। अगर वो 3:30 से पहले पहले इस अदालत में पेश नहीं होते तो मुतवक्किल फैसला क्या होगा, वो ये कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत है उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। कैंसिल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई जा सकती है। गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को काउंटर करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के बहाने बनाए जा रहे हैं और वैसे जब हम कहें कि उनकी जान को भी शदीद किस्म के ख़तरा लाहक है, तो वो ज़मान पार्क से अगर निकलते हैं और किसी भी अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी फूल प्रूफ होने चाहिए, जिसका उन्होंने पिछली समाअत में जिक्र भी किया था कि मेरी जान को चूँकि ख़तरा है, अगर हुकूमत और अदालत मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है तो मैं अदालत में पेश होने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन उनको किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं दी गई, जबकि ज़मान पार्क में मौजूद KPK गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी थी उसे भी वहाँ से हटा दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया है और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी उनको इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर दी गई है वो भी नाकाफ़ी है। इस सूरत में इमरान खान साहब 3:30 से पहले पहले अदालत में किसी सूरत भी पेश होते हुए नज़र नहीं आ रहे और कोई भी इम्कानात ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो इस अदालत में 3:30 बजे से पहले पहले पेश हो सके। अब ये ममनुआ फंडिंग के केस के अंदर 3:30 बजे से पहले अगर वो पेश नहीं होते तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमत को ही होगा। वैसे तो गिरफ्तारियां देने के लिए जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान कर रखा है, लेकिन PTI की जो मुतफ़िका पॉलिसी है उसके तहत जो तमाम वर्कर हैं वो गिरफ्तारी देंगे और हर हल्के के अंदर से 4 से 5 MNAs जो रह चुके हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं वो गिरफ्तारी देंगे। लेकिन PTI की मुतफ़िका जो पॉलिसी है उसके तहत इमरान खान साहब बज़ाते खुद किसी सूरत भी गिरफ्तारी नहीं देंगे, जेल भरो तहरीक के अगर हम बात करें। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर वो पेश नहीं होते तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत में देखना यह है कि इमरान खान साहब अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं और क्या 3:30 से पहले पहले वो किसी सूरत भी अदालत में पेश हो सकते हैं या नहीं। अब आपको बताते चलें कि सुबह अदालत के अंदर जब इसकी समाअत शुरू हुई इस केस की, तो उस वक़्त रखशंदा शाहीन साहिबा अदालत में आई, उन्होंने रश देखा, लोग देखे और वहाँ पर मीडिया के लोगों को बाहर निकाल दिया, जिसके ऊपर साकिब बशीर साहब हो जाए, सदीक जान साहब हो जाए, इन सब ने इस्तफसार किया, वहाँ पर बात की कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिसके ऊपर रखशंदा शाहीन साहिबा जो बैंकिंग कोर्ट की जज हैं, इस वक्त इमरान खान साहब का ममनुआ फंडिंग का केस सुन रही हैं,
उन्होंने कहा कि ये मेरी अदालत है और इसमें मेरे ही मर्जी चलेगी, इसलिए तमाम मीडिया के अरकान बाहर चले जाए और इस केस की कवरेज जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी और उनको ऑर्डर्स के साथ मुंसलिक करने का भी फ़ौरन ही हुक्मनामा जारी कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत तनकीद होना शुरू हुई कि आज तक चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जितने भी लोग इनको कवर करते हैं, किसी भी सहाफ़ी को आज तक किसी भी किस्म की अदालत में कवरेज से नहीं रोका गया। चूँकि वहाँ वीडियो बनाना जो है अलाउ नहीं होता, लेकिन लोग अपनी खबर बनाते हैं, न्यूज़ बनाकर अपने चैनल्स को भेजते हैं, टिकट्स बनाकर भेजते हैं, लेकिन आज उससे भी रोक दिया गया और अदालत से बाहर निकालने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। जिसके बाद समाअत मुलतवी हुई और 11 बजे दोबारा समाअत जो है वो शुरू हुई। 11 बजे जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त इजाज़त कुछ इस तरह से दी गई कि मना नहीं किया गया। मीडिया के जितने भी अरकान हैं वो दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हो गए और फिर उन्होंने पूरी समाअत की वहाँ पर कवरेज की। इस सूरत में अब अहम तरीन फ़ैसला जो वो सामने आया है वो रुखशंदा शाहीन साहिबा की तरफ से 3:30 बजे से पहले इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अगर अदालत में इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर पहले भी डिबेट्स हो चुकी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए हर तरह का हरबा अपनाया जाएगा, हर तरह का कानून हरकत में लाया जाएगा। इस वक्त उनके ऊपर लातादाद किस्म के केसेस हैं। हिस्ट्री में आज तक किसी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इतने ज़्यादा केसेस नहीं बनाए गए जितने इमरान खान साहब के ऊपर बन चुके हैं। दूसरा एक केस जो है उनकी दहशतगर्दी के जो केस है उसकी भी आज जो है वो समाअत है, उसकी प्रोसीडिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, यानी कि 2 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से यहाँ इस्लामाबाद में G11 के अंदर मौजूद बैंकिंग कोर्ट के अंदर पेश होना होगा और ये एक चैलेंज नज़र आता है। जिससे भी हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब यहाँ पर पेश हो। हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके अंदर इमरान खान साहब का जो रीज़न लिखा गया कि जिस वजह से वो पेश नहीं हो सकते, वो मेडिकल बेसिस के ऊपर हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए कहा गया था, जिसमें उनके एक्सरे पेश किए गए, उनकी रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल दी और कहा कि ये रिपोर्ट्स नाकाफ़ी हैं क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इमरान खान साहब के जो ज़ख्म हैं उनमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग है और थोड़ा बहुत उनमें जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक उनको हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद रुखशंदा शाहीन साहिबा ने ऑर्डर्स किए कि 3:30 बजे से पहले वो यहाँ पर पेश हों। दूसरा एक वीडियो का भी जिक्र हुआ जो समाअत के दौरान कि अगर इमरान खान साहब चहलकदमी वहाँ पर कर सकते हैं ज़मान पार्क के अंदर तो वो अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते। जबकि इस बात का भी जिक्र हुआ कि वो मरी रोड के ऊपर जो 26 तारीख को उन्होंने जलसा किया था वो जलसा भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी पेश हो सकते हैं, तो अदालत में पेश क्यों नहीं हो सकते। मेडिकल रीज़न के साथ साथ उनकी जान को जो ख़तरात लाहक हैं वो भी एक अहम मसला है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है और दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर से असर उठा रही है। इस सूरत में इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बगैर अदालत में पेश होना खतरे से खाली ना होगा। 3:30 बजे के बाद जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।